हमने एक आक्रामक चुनाव उम्मीद और भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले 2027 तक हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो मोदी जी का चेहरा माना जाता है, प्रत्याशी तो सेकेंडरी होता है। और इस बार कोई गलती न करते हुए हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष पे काम करेंगे। सांसद बनने के बाद तनुज पुनिया को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तनुज पुनिया के सांसद बनने के पीछे इंडिया गठबंधन का एकजुट होकर चुनाव लड़ना, जिसके पीछे संगठन की कड़ी मेहनत, कड़ी लगन, ठोस रणनीति के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को करारी शिकस्त देने के पीछे क्या रहस्य है, आइए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हाफिज एजाज और कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहसिन किदवई से रूबरू होते हुए की विशाल सफलता पर चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं। आपके प्रत्याशी की भारी भरकम जीत हुई है, तो गठबंधन के साथ जिस तरह से काम किया, इस जीत के बारे में बताइए। सबसे पहले तो आपने कहा कि भारी जीत कांग्रेस पार्टी ने हासिल की है, इंडिया गठबंधन ने हासिल की है और हमारे उम्मीदवार तनुज पुनिया जी ने हासिल की है। इसके लिए तो मैं अपने जनपद की आवाम को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका धन्यवाद, उनका आभार जताता हूँ कि उनकी वजह से इतनी भारी भरकम और ऐतिहासिक जीत संभव हो पाई। दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी के लोगों की आपने बात की, कांग्रेस पार्टी के संगठन की बात की आपने, तो आपने देखा होगा कि गठबंधन होने के बाद, तनुज पुनिया जी के कैंडिडेट बनने के बाद किस तरीके से दोनों पार्टी के नेताओं ने, संगठन ने, कार्यकर्ताओं ने दिन और रात एक करके समाजवादी पार्टी के जो भी संगठन के लोग रहे, उनके नेता रहे, उनके कार्यकर्ता रहे, कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, संगठन के लोग पूरी तरीके से मुस्तैद रहे और इस चुनाव को अपना चुनाव समझ करके समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी लड़ा और कांग्रेस पार्टी के संगठन और नेताओं ने भी दिन रात एक करके इस चुनाव को जीतने में पूरे तौर पे सहयोग किया। जिस तरह आप लोगों ने कड़ी मेहनत की और पूरी रणनीति के तहत की, लगातार क्षेत्र में आप लोग बने रहे, तो इसके मुकाबले भाजपा क्यों कमज़ोर हो गई? हमारा सबसे पहले हमारा एजेंडा ये था कि हमें जीत हासिल करनी है किसी भी तरह से। हमने एक आक्रामक चुनाव लड़ने का हमने एक पूरा प्लान चाक आउट किया। हमने ये तय किया कि हमारे 12 ब्लॉक आते हैं हमारी इस लोकसभा क्षेत्र में। 12 ब्लॉक में हमारे पास 112 न्याय पंचायतें हैं। तो 112 न्याय पंचायतों में सबसे पहले तो हम लोगों ने ये प्लान आउट किया कि जो हमारे उम्मीदवार हैं तनुज पुनिया जी, जो अब माननीय सांसद हो गए हैं, इनको हर न्याय पंचायत में जाना है और प्रतिदिन 8 बूथ, 10 बूथ, 15 बूथ के ऊपर अपनी हाजिरी दर्ज करानी है। हमारे उम्मीदवार नौजवान थे, उनको ये काम कर लेने में कोई परेशानी नहीं थी और दोनों पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के संगठन और कार्यकर्ता, ये दोनों लोग लगातार तनुज पुनिया जी के साथ प्रतिदिन 8 से 10 बूथ, 12 बूथ, 15 बूथ तक कवर कर रहे थे। दूसरा ये था कि हमने आक्रामक प्रचार रणनीति के तहत जो हम लोगों ने ब्लॉकवार 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, जिसको आप चौपाल भी कह सकते हैं, उसका भी एक अभियान इसी के पैरेलल चलाया। और किसी भी दिन आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन के लोग प्रचार से बाहर नहीं रहे। तनुज पुनिया जी ने जहाँ पे बूथ बूथ जा करके, घर घर जा करके, चौपालों के माध्यम से न्याय पंचायत स्तर पर प्रचार की कमान संभाली, वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, चाहे कांग्रेस पार्टी के हमारे सबसे सीनियर लीडर आदरणीय पीएल पुनिया जी हों या समाजवादी पार्टी के तमाम लीडरान, विधानसभावार उन्होंने अपनी अपनी पूरी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हमारे इस आक्रामक प्रचार अभियान में पूरे तौर पे सहयोग किया और उसका नतीजा ये हुआ कि भारी मतों से तनुज पुनिया जी की जीत हुई। ऐसा क्या लगता है आपको कि मतदाताओं ने आप पर पूरा विश्वास किया और इतनी बड़ी जीत हो सकी? देखिए, हमारे इंडिया गठबंधन की एकजुटता जो कहीं भी, किसी भी पल, किसी भी क्षण चुनाव में जाहिर नहीं हुई कि हम गठबंधन वाले कहीं से भी कमज़ोर हैं। भारतीय जनता पार्टी को हमने 1 इंच भी मौका नहीं दिया इस चुनाव में बढ़त हासिल करने के लिए, एक बात। दूसरी बात ये कि जो हमारे मुद्दे थे वो दूसरे तरीके से प्रचार कर रहे थे। 10 साल का कार्यकाल हो गया था भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार चलाते हुए। उनको विकास की बात करनी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए था कि उन्होंने नौजवानों के लिए क्या किया है, किसानों के लिए क्या किया है, महंगाई को कम करने के लिए क्या किया है, बेरोज़गारी हटाने के लिए क्या किया है उन्होंने। इन सब बातों से अलग हट करके कभी वो मंगलसूत्र की बात कर रहे थे,
कभी वो मटन की बात कर रहे थे, कभी वो मुजरा करने की बात कर रहे थे। तो ये ध्यान भटकाने वाले मुद्दे थे। इंडिया गठबंधन का प्रचार सीधे सीधे मुद्दों पे आधारित था। हम 1 लाख रुपए महिलाओं को दे रहे थे, गरीब परिवार की महिलाओं को दे रहे थे, उसकी बात कर रहे थे। हम अपने घोषणा पत्र की बात कर रहे थे, हम नौजवानों को नौकरियां देने की बात कर रहे थे, हम किसानों का कर्ज माफ़ करने की बात कर रहे थे, हम तमाम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे थे लगातार। और लोगों ने बयानबाजी की, चाहे उनके कर्नाटक के सांसद हो या पड़ोस की लोकसभा के सांसद रहे लल्लू सिंह जी या अरुण गोविल जी, इन लोगों ने लगातार चुनौती दी कि इस देश के संविधान को बदला जाएगा, 400 सीटें हमें इसलिए चाहिए। तो लोगों में इस बात को हम लोगों ने पहुंचाया कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग ही असल मायने में संविधान के रक्षक हैं और हम संविधान पे आँच नहीं आने देंगे। ये सब बातें हम लोगों की रहीं और मुद्दों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा। जनता ने हम लोगों को सराहा और इसी क्या का भाजपा नतीजा का है। प्रत्याशी उतना सशक्त नहीं था, ऐसा मानते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो मोदी जी का चेहरा माना जाता है, प्रत्याशी तो सेकेंडरी होता है। तो जी। अब उनके यहाँ चेहरे का तो कोई मतलब है नहीं। वो तो कहते हैं साहब कि मोदी जी का चेहरा चुनाव लड़ता है, कोई प्रत्याशी का चेहरा चुनाव नहीं लड़ता है। लेकिन तो उसके प्रत्याशी ऊपर- ने जो अपनी प्रत्याशी को जिस तरह से अपना काम करना चाहिए था, जिस तरह से क्षेत्र में निकलना चाहिए, या बताते हैं कि भाजपा के बहुत से हर जगह लगभग ऐसा हुआ कि पर्ची नहीं पहुंची लोगों के पास, ऐसा भी, लेकिन वोट प्रतिशत उसके मुकाबले देखा जाए अच्छा हुआ। देखिए, संगठन के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी पीठ खुद थपथपाते थे कि हमारे पास पन्ना प्रमुख तक मौजूद है। तो अब ये सवाल तो उनसे किया जा सकता है कि भाई आपका संगठन क्यों कोलैप्स कर गया, आपका संगठन क्यों कमज़ोर पड़ गया। ये सवाल तो उनका है। देखिए, जिस ताकत से और जिस आक्रामकता से हम लोगों ने प्रचार अभियान अपना तैयार किया और हम लोग चुनाव लड़े, इसके आगे पूरे तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बौनी साबित हुई। और चेहरे की बात जहाँ तक है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो खुद कहते हैं कि हमें चेहरे से मतलब नहीं, हमें तो मोदी जी के चेहरे पे वोट दें। और हमारा उम्मीदवार भी सबसे अच्छा था, ये बात हम लोग डंके की चोट के ऊपर कहते थे। IIT इंजीनियर है हमारा उम्मीदवार, हमें उम्मीदवार के चेहरे पे भी वोट मिला, इंडिया गठबंधन की ताकत भी हमको मिली। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो एक घोषणा पत्र तैयार किया कांग्रेस पार्टी का, उसका भी बहुत बड़ा असर रहा इस चुनाव को जीतने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपने सुना कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहसिन किदवई ने बताया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सफलता, तनुज की विजय और के अनुसार भाजपा की पराजय के क्या कारण रहे। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हाफिज आजाद से बात करते हैं और उनसे समाजवादी पार्टी के आगे की रणनीति के बारे में जानते हैं। आप सपा के जिला अध्यक्ष हैं। बाराबंकी में इंडिया गठबंधन ने कड़ी मेहनत एक साथ लड़के चुनाव लड़ा। तनुज पुनिया ने राजरानी रावत जो भाजपा प्रत्याशी थे उनको करारी शिकस्त दी है। इस पर आपका क्या कहना है, कैसे संभव हो सका, क्या मेहनत की, किस तरह से आप लोगों ने प्रचार प्रसार किया? सबसे पहले तो जनपद की सम्मानित जनता का हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने 20 मई को निकल करके ऐतिहासिक मतदान किया। और उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाए तो 5वें चरण में सबसे ज़्यादा वोट जनपद बाराबंकी के अंदर वोट पड़ा। उसके लिए जनपद की सम्मानित जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ जनपद के समस्त इंडिया गठबंधन के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और अपने सभी बूथ अध्यक्ष से लेकर के सेक्टर के पदाधिकारियों तक, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के पार्टी के ज़िला उपाध्यक्ष तक, सभी ने दिन रात मेहनत करके, दिन रात को एक करके और दिन को दिन ना समझते हुए, रात को रात ना समझते हुए सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार प्रसार किया। उसी का परिणाम है कि जनता ने तनुज पुनिया जी को भारी बहुमत से जिता करके इंडिया गठबंधन के नेताओं का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है और संसद भवन भेजने का काम किया है। ऐसे अपने सम्मानित जनता का पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनको शुक्रिया कहते हैं और उम्मीद और भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले 2027 तक हम सब आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके रहेंगे। जिस तरीके से आपने 24 में आशीर्वाद अपना बनाया है इंडिया गठबंधन पे, उसी तरीके से 2027 में भी हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि मतलब इंडिया समाजवादी गठबंधन पार्टी जो के है नेताओं को 27 आशीर्वाद तक कायम देंगे। रहेगा, प्रदेश के चुनाव में भी साथ में लड़ेगा। हम अपने पार्टी के तमाम पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, नेताओं से निवेदन करते हैं, बहुत जल्द इस में बैठक भी होगी और हम लोग 27 की तैयारियां अभी से शुरू करेंगे और पूरी उम्मीद है
कि जब समाजवादी लोग निकल पड़ते हैं और मेहनत करते हैं तो परिणाम भी समाजवादियों के हक में आता है। इससे पहले भी आपने देखा, चाहे 22 हो, 27 हो, आने वाला 27 हो या 2012 का चुनाव हो, और 2024 में जिस तरीके से यूथ के हमारे तमाम नेता निकले, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के समस्त प्रकोष्ठों के अध्यक्ष सब निकले, तो उसका परिणाम ये रहा, इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से यूपी में और जनपद में जीतने का काम। 1.5 साल बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, उसको भी साथ में लड़ेंगे। पंचायत चुनाव समाजवादी पार्टी जिला पंचायत सदस्य के रूप में लड़ती है, और प्रधान बीडीसी का चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं लड़ती। समाजवादी पार्टी उस वक्त अपने पदाधिकारियों और नेताओं के साथ बैठक करके किसको लड़ाना है या नहीं लड़ाना है, या इंडिपेंडेंट हमारे लोग लड़ेंगे, वो हम लोग बैठ करके डिसीज़न करेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास और यकीन है कि जिस तरीके से इससे पहले ज़िला पंचायत सदस्यों ने पार्टी के पक्ष में जनता ने उनको जिता करके भेजा था, और हम लोग इतने लोगों को लड़ाया था और समर्थन दिया था, तो उसमें अधिकतर समाजवादी पार्टी के लोग जीते थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी समाजवादी पार्टी के लोग जीतेंगे, और इस बार कोई गलती न करते हुए हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष पे काबिज होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।